नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है VBA फॉर्म एंड फॉर्म कंट्रोल। दोस्तों, अब तक के सारे वीडियो में हमने जो VBA में प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट आते हैं, इफ़ कंडीशन, लूप, बिल्ट इन फंक्शन, वेरिएबल, इस सभी सारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो से हम VBA में जो फॉर्म आते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। दोस्तों, VBA फॉर्म और उसके कंट्रोल के बारे में हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो हमारी ट्यूटोरियल है वो बिगिनर्स के लिए है। तो यहाँ पे हम सिर्फ VBA के फॉर्म के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे और कुछ जो बेसिक प्रोग्राम है वही हम देखेंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम अलग से पूरा ट्यूटोरियल बनाएंगे जो एडवांस टॉपिक रहेगा। तो अभी के लिए VBA फॉर्म में हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ताकि जिसको एडवांस टॉपिक पे जाना है और जिसको एडवांस प्रोग्रामिंग में जाना है उसको सही तरीके से समझ आ जाए। तो दोस्तों, VBA फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, VBA फॉर्म एक तरह का डायलॉग बॉक्स है जो क्या डिस्प्ले करेगा, जो यूज़र से हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, यूज़र से हमें कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट करवानी है, तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ता है। तो वो फॉर्म बनाने के लिए हम VBA फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। VBA फॉर्म में जो उसके कंट्रोल है उसका यूज़ करके हम यूज़र फ्रेंडली फॉर्म बना सकते हैं, ताकि जो इनपुट डालने वाला यूज़र है उसको समझ आ जाए कहाँ पे कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है। तो दोस्तों, ये VBA फॉर्म का जो विंडो है, हमारा जो कोड विंडो था, वहीं पे हमें फॉर्म यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये जो कोड विंडो है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो है वो प्रोजेक्ट विंडो कहा जाता है। हमारी सभी एक्सेल सीट और सभी फॉर्म का लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये हमारा फॉर्म यूज़र फॉर्म है, जहाँ पे हमें पूरा कंट्रोल, सभी कंट्रोल यहाँ पे रख के फॉर्म को डिज़ाइन करना होगा। तो ये हमारा फॉर्म कंट्रोल है। ये प्रॉपर्टी विंडो है, यहाँ पे हमें जो भी कंट्रोल सिलेक्ट किया हुआ होगा उसकी प्रॉपर्टी का लिस्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। और ये जो है वो टूल बॉक्स है और उसको फॉर्म कंट्रोल भी कहा जा सकता है, जिसका यूज़ करके हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक्सेल शीट है। तो हमें कोड विंडो कैसे ओपन करना है? डेवलपर में जाना है, फिर यहाँ पे जो विजुअल बेसिक लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये हमारा जो कोड विंडो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको अगर यूज़र फॉर्म चाहिए, मान लो अभी मैं ये यूज़र फॉर्म रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म चाहिए तो क्या करना होगा? जो प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, फिर यहाँ पे यूज़र फॉर्म पे क्लिक करना है। तो ये हमारा नया यूज़र फॉर्म आ गया। ये जो है वो टूल बॉक्स है, उसमें कई सारे कंट्रोल है। अभी हम थोड़ी देर के बाद सभी कंट्रोल के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये हमारा यूज़र फॉर्म है, ये प्रॉपर्टी विंडो, प्रोजेक्ट विंडो है, और ये प्रॉपर्टी विंडो है। यहाँ पे अभी यूज़र फॉर्म कंट्रोल सिलेक्ट है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इस फॉर्म के हिसाब से उसकी सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों, ये था कोड विंडो और उसके सभी जो डिफरेंट एरिया होते हैं उसके बारे में जानकारी। दोस्तों, नेक्स्ट हम जानेंगे VBA फॉर्म कंट्रोल के बारे में। दोस्तों, VBA फॉर्म कंट्रोल क्या होते हैं? वो एक तरह के टूल्स है जिसकी मदद से हम पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम यूज़र से हम कोई इनपुट ले सकते हैं। दोस्तों, VBA में अलग अलग तरह के 16 फॉर्म कंट्रोल अवेलेबल है। दोस्तों, जो VBA का पुराना वर्जन है, मतलब MS ऑफिस का पुराना वर्जन है और नया वर्जन है, दोनों में सेम कंट्रोल अवेलेबल है, सिर्फ उसके आइकॉन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये है 2007 MS ऑफिस 2007 का जो VBA है उसका टूल बॉक्स है, और ये लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस का, उसका टूल बॉक्स है। उसमें सभी में कंट्रोल सेम ही है, मगर यहाँ पे जो आइकॉन दिए गए हुए उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अभी हम सभी फॉर्म कंट्रोल के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, पहला है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करेगा? जो हमारे फॉर्म पे जो भी हमने कंट्रोल रखा हुआ होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल का यूज़ करना पड़ेगा। फिर है लेबल। लेबल क्या करेगा? जो हमें फॉर्म पे स्टैटिक
टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, मतलब ऐसे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है जिसको चेंज नहीं करना है, तो वो लेबल के हिसाब से, लेबल की मदद से हम कर सकते हैं। फिर है टेक्स्ट बॉक्स, यूज़र से हमें कोई इनपुट लेना है तो वो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ले सकते हैं। फिर है ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स, तो कॉम्बो बॉक्स क्या है, एक तरह का लिस्ट है, जो लिस्ट ड्रॉप डाउन रहेगा, उसमें एक बटन आता है, यहाँ पे जो छोटा सा आइकॉन दिया गया हुआ है ये बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा लिस्ट खुलेगा। फिर है लिस्ट बॉक्स, एक पूरा बॉक्स रहेगा जिसमें एक से ज़्यादा लिस्ट रहेगा, उसकी मदद से यूज़र उसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। फिर है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या है, वो एक तरह का सिलेक्शन टूल है जिसमें यूज़र यहाँ पे बॉक्स दिया गया हुआ होगा उसको टिक और अनटिक कर सकेगा, मतलब चेक और अनचेक कर सकेगा। चेक मतलब टर्न ऑन, अनचेक मतलब टर्न ऑफ। फिर दोस्तों ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन क्या होता है, वो जनरली एक से ज़्यादा ग्रुप में होता है और उस पूरे ग्रुप में से यूज़र को एक ही ऑप्शन बटन सिलेक्ट कर सकता है। फिर है टॉगल बटन, दोस्तों टॉगल बटन एक स्टेट डिस्प्ले करता है, वो या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। टॉगल बटन को एक बार क्लिक करने से ऑन होगा, दूसरी बार उस पर क्लिक करने से वो ऑफ रहेगा। फिर दोस्तों है फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, वो एक तरह का कंट्रोल है जिसमें हम सभी अलग अलग दूसरे जो कंट्रोल हमने अभी तक देखे उसका कोई हमें ग्रुप बनाना है, तो ये फ्रेम फॉर्म कंट्रोल पे रख के उसको हम ग्रुप में रख सकते हैं। फिर ये कमांड बटन है, कमांड बटन क्या होता है, वो एक तरह का बटन है जिस पे यूज़र क्लिक करता है, हमें जो कोई एक्शन परफॉर्म करनी है, कोड एग्जीक्यूट करना है, तो वो कमांड बटन की मदद से हम कर सकते हैं। कंट्रोल है टैब स्ट्रिप, टैब स्ट्रिप अलग अलग टैब का एक कलेक्शन है जो क्या करेगा, जो हमारे सभी अलग अलग टैब है वो अपने आप में एक अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले करेंगे। फिर है मल्टी पेज, ये मल्टी पेज क्या है, ये जो हमारा फॉर्म होता है उसमें पूरा का पूरा नया लेआउट क्रिएट करेंगे और सभी के लिए सेपरेट लेआउट होगा। फिर है स्क्रॉल बार, दोस्तों जब हमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट देनी है, नेविगेशन इफेक्ट देनी है, तब हम स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। फिर है स्पिन बटन, दोस्तों जब भी हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जिसमें हम बटन पे अप बटन पे क्लिक करें तब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, डाउन बटन पे क्लिक करें तब न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह की हमें कोई इफेक्ट चाहिए और इस तरह का हमें कोई कंट्रोल चाहिए तब हम स्पिन बटन यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों बटन कंट्रोल है इमेज कंट्रोल, जब हमें फॉर्म पे कोई इमेज डिस्प्ले करनी है तब हम इमेज कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों लास्ट का जो कंट्रोल है वो रेफ एडिट है, जब हमें एक्सेल शीट में कोई रेंज सिलेक्ट करनी हो तब हम ये कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस कंट्रोल की थोड़ी जानकारी समझ लीजिए, किस तरह से यूज़ करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों ये सभी कंट्रोल है उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी ले ली है। अब ये सभी कंट्रोल हम VBA में हमारे जो फॉर्म है उस पर ड्रॉ करके उस पर रख के हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक्सेल शीट है, हम डेवलपर टैब में चले जाते हैं और फिर यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म कंट्रोल है, ये हमारा हम टूल बॉक्स है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा फॉर्म है, उसकी साइज़ हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म किस तरह से लाना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है और यूज़र फॉर्म पे क्लिक करना है। तो ये हमारा फॉर्म कंट्रोल है, उसमें ये जो पहला ऑप्शन है वो लेबल है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेबल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा लेबल हो गया। तो दोस्तों ये जो है वो क्या करेगा, स्टैटिक टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करने हैं वो लेबल की मदद से कर सकेंगे। तो यहाँ पे लेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो उसकी हम यहाँ पे लेबल कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ है वो पे जो लेबल है उसकी प्रॉपर्टी हम देख सकेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल 1, तो यहाँ पे उसका नेम चेंज कर सकते हैं LBL नेम, तो ये यहाँ पे हमने जो लेबल रखा है उसका ये नेम हो गया। अब ये जो डिस्प्ले हो रहा है लेबल 1 वो उसका कैप्शन रहेगा, कैप्शन प्रॉपर्टी रहेगी। तो यहाँ पे कैप्शन प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाके हम चेंज कर देते हैं नेम, तो यहाँ पे अब क्या डिस्प्ले होगा, नेम। यहाँ पे जो फॉन्ट है वो थोड़े
छोटे हैं तो फ़ॉन्ट बड़े करने के लिए यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे जाके ये जो छोटा सा बटन आ रहा है जिस पे 3 डॉट है उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा विंडो खुलेगा और यहाँ से हम उसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट बड़े हो गए। तो ये लेबल कंट्रोल था। फिर दोस्तों उसके बाजू में है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पे क्लिक करके हमें जहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स हमारा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो दोस्तों ये टेक्स्ट बॉक्स के अभी टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आ रही है वो टेक्स्ट बॉक्स की आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स रख दिया है, तो उसकी हम नेम प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं txt नेम। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। फिर यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल है वो है कमांड बटन। तो यहाँ पे हम क्लिक करके हम कमांड बटन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कमांड बटन आ गया। ये कमांड बटन का नेम है, तो हम उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। cmd bttn क्लिक। तो ये उसकी नेम प्रॉपर्टी हो गई। और अब हम उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, क्लिक। फ़ॉन्ट उसकी साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र को नेम एंटर करना है और फिर क्लिक पे जब ये बटन पे क्लिक करेगा तब मैसेज बॉक्स में उसका नेम डिस्प्ले करना है। हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए। तो ये बटन की ये जो क्लिक बटन है उसकी क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्म बनाया है तो फॉर्म का ये कंट्रोल है, उसका नेम क्या है, तो उसका नेम है txt नेम। तो ये txt नेम है, तो हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना है तो हम मैसेज बॉक्स फंक्शन लिखेंगे और फिर हम टेक्स्ट बॉक्स हमने जो रखा था उसका नेम लिखेंगे txt नेम। और उसका हमें क्या डिस्प्ले करना है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये जो फॉर्म है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो डिस्प्ले करने के लिए, वो गेट करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे जो ये टेक्स्ट बॉक्स ये प्रॉपर्टी विंडो है, अभी टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये सभी प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब नेम txt नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे यूज़र फॉर्म में चले जाते हैं और फिर यहाँ से हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये हमारा यूज़र फॉर्म आ गया। यहाँ पे जो आइकॉन, यहाँ पे जो कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा है और हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा नेम और फिर हम क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है मिस्टर कोडिंग। तो इस तरह से हम सभी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सेल शीट में कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारा जो VBA कोड विंडो है वहीं पे जाके हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा प्रोग्राम VBA फॉर्म में। तो इसकी आप छोटी सी एक प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। दोस्तों हम इसके बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें ये जो 3 कंट्रोल है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन, तो ये जो 3 कंट्रोल है उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे। बाकी के जो कंट्रोल रहेंगे वो हम एडवांस ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।